25वां बाब। अब्राहम की नस्ल। और अब्राहम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जमरान और युक्सान और मिदान और मिदियान और इसबाक और सूह पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और ददान पैदा हुए, और ददान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मिदियान के बेटे इफा और इफर और हनूक और अबीदा और अल्दोआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को अब्राहम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। अब्राहम की वफात और तदफीन। और अब्राहम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 बरस की हुई। तब अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीला के गार में, जो ममरे के सामने हित्ती सुहर के बेटे इफरून के खेत में है, उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे अब्राहम ने बनी हित से खरीदा था। वहीं अब्राहम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और अब्राहम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी, और इसहाक बीर लही रोई के नजदीक रहता था। इस्माइल की नस्ल। ये नसबनामा अब्राहम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलौठा नबायूत था, फिर कीदार और अदबाइल और मिबसाम और मिश्मा और दोमा और मस्सा, हद्दद और तिमा और यतूर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं। और इन्हीं के नामों से इनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुई। और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई। तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शोर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ते पर है जिससे असूर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। एसाव और याकूब की पैदाइश। और अब्राहम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदे बैतुएल इरामी की बेटी और लाबन इरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी। और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की, और उसकी बीवी रिबका हामिला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं? और वो खुदावंद से पूछने गई। खुदावंद ने उसे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़ाए हमल के दिन पूरे हुए, तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम है। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था, और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम एसाव रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, और उसका हाथ एसाव की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। एसाव अपना पहलौठे का हक बेचता है। और वो लड़के बढ़े, और इसौ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था।
اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنا پہلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیساؤ نے کہا، دیکھ، میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پہلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیساؤ نے اپنے پہلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا۔